क्या आपने कभी गुस्से या दुख में आकर ऐसा कुछ कह या कर दिया हो जिसका बाद में आपको बहुत पछतावा हुआ हो? सोचिए, अगर आप हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सके तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। बुद्ध ने कहा था, तुम्हें अपने गुस्से की वजह से सजा नहीं मिलेगी, बल्कि वही गुस्सा तुम्हारी सजा बन जाएगा। चलो, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सुंदर कहानी से। एक बार एक आदमी की मछली की दुकान थी, जो हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। जब वो ग्राहकों से बात करने में व्यस्त होता, एक आवारा बिल्ली चुपके से आकर मछली चुरा लेती थी। पास के दुकान वाले दुकानदार ने देखा और पूछा, क्या तुम्हें ये देखकर गुस्सा नहीं आता? मछली वाला बोला, पहले तो बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने शांत रहना सीखा और मुझे ये बात समझ आई कि बिल्ली हमेशा ये चाहती थी कि मेरी दुकान पर भीड़ हो, ताकि वो चुपके से मछली चुरा सके। पर वही भीड़ जिससे बिल्ली को मौका मिलता है, असल में मुझे ही बहुत फायदा पहुंचाती है। रोज एक मछली चली भी जाए तो भी नुकसान नहीं होता, लेकिन इतने सारे ग्राहक मेरे लिए बहुत कीमती है। जब मैंने प्रतिक्रिया देना छोड़कर शांति चुन ली, तब मुझे ये बात समझ आई। इस कहानी से हमें समझ आता है कि गुस्से को नियंत्रण में रखना काफी जरूरी है। इसलिए हम आज जानेंगे ऐसे 7 सबक जो आपकी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में आपको मदद करेंगे और आपके जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। अपनी भावनाओं को समझो। भावनाएं स्वाभाविक है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होती। वो हमारे विचारों और दृष्टिकोण से पैदा होती है और जैसे आई है वैसे चली भी जाती है। अगर आज आपको दुख हो रहा हो या गुस्सा आ रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी खराब है, बल्कि ये बस एक पल का अनुभव है। इसलिए अब भावना को देखिए, उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन फिर खुद तय कीजिए कि आपको कैसे जवाब देना है। दूसरा, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए और सोचिए। जब कोई आपको चोट पहुंचाए या कुछ बुरा कहे, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है कि तुरंत पलटकर जवाब देना। लेकिन अगर आप बस कुछ पल रुक जाए, एक गहरी सांस ले, तो बहुत कुछ बदल सकता है। इस छोटे से पल में आप शांत हो सकते हैं, सोच सकते हैं और फिर सही निर्णय ले सकते हैं। इस आदत से आप बहुत सारे पछतावे से भी बच सकते हैं और रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। तीसरा, शांति को अपनाइए। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है। जब आप बहुत परेशान रहते हो, तो चुप रहना आपको सोचने की जगह देता है। मान लीजिए किसी ने आपको भला बुरा कहा, तो तुरंत सफाई देने के बजाय कुछ पल चुप रहिए। इस शांति में आपको स्पष्टता मिलेगी और आप ज्यादा सोच समझकर जवाब दे पाएंगे। चौथा, बुरी भावनाओं का त्याग करना। भावनाओं को त्यागना, इसका मतलब ये नहीं कि आप भावनाएं दबाएं। इसका अर्थ है कि भावनाओं को देखना, उन्हें समझना, लेकिन उन्हें हम पर राज न करने देना।
ऐसा सोचिए कि भावनाएं बादलों की तरह है। गुस्सा, डर या दुख सबको सिर्फ महसूस कीजिए, लेकिन अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ऐसा करने से आपको मन की शांति मिल सकती है। 5वां, जवाब देते वक्त संयम रखना। शांत रहना सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, ये अपने आप पर नियंत्रण रखने की एक कला है। जब कभी भी तनाव हो तो गहरी सांस लें। इससे आपका शरीर शांत होता है और मन भी स्थिर होता है। अगर सामने वाला कुछ कह रहा हो तो बीच में मत बोलिए, उसकी पूरी बात सुनिए। इससे गलतफहमियां कम होती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। जब भी आप किसी भी कठिन परिस्थिति में फंसे होते हो तो अपने आप को हमेशा समझाओ कि आप शांत और धैर्यवान इंसान हो। अगला सबक, शुक्रगुजार बनिए। कृतज्ञता यानी आभार। ये आपकी सोच को कमी से हटाकर आपके पास जो चीजें हैं उसकी ओर मोड़ता है। हर दिन ऐसे 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। ऐसा करने से आपका मन साधारण पलों में भी खुशी ढूंढना सीखता है। प्रार्थना में भी धन्यवाद को शामिल कीजिए, जैसे सोने से पहले, सुबह उठते ही, खाना खाते वक्त या किसी से बात करते वक्त। जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आपका ध्यान दुख से हटकर प्रेम और संतोष पर चला जाता है और यही बदलाव आपके अंदर शक्ति बनाता है। 7वां, जीवन को प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि समझदारी से जीने का प्रयत्न कीजिए। भावनाओं पर नियंत्रण, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ महसूस नहीं करते, बल्कि इसका अर्थ है कि आप सोच समझकर जवाब देते हैं और खुद को हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखते हैं। हमेशा याद रखना, जीवन में हर दिन एक नई परीक्षा होती है। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपकी भावनाओं को हिला देगा। लेकिन अगर आप हर दिन इन बातों को थोड़ा थोड़ा अपनाते जाए तो एक दिन वो आएगा जब दुनिया चाहे जैसे भी हो, आप अंदर से शांत, स्थिर और मजबूत रहेंगे। आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। याद रखिए, आपके पास वो शक्ति है जो दुनिया को नहीं पर अपने आप को बदल सकती है, और यही असली जीत है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।